एक होता है अर्धकुंभ, एक होता है महाकुंभ और एक होता है पूर्ण कुंभ। तो ये अभी पूर्ण कुंभ चल रहा है जो 144 वर्षों के बाद हमें प्राप्त हुआ है। इस पूर्ण कुंभ में शाही स्नान, साधु संतों का आवागमन और ऐसे ऐसे संतों का हमें दर्शन हो रहा है जो कभी हिमालय छोड़ करके बाहर निकलते ही नहीं है। तो ये हमारे जीवन, हमारी भक्ति, हमारे संस्कार और हमारे सनातन धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमें स्नान, ध्यान, दान, जप, तप और ऐसे दिव्य दिव्य संतों का दर्शन करने का बहुत ही परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इस महाकुंभ का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है, इसलिए आप लोग अधिक से अधिक आइए और इस महाकुंभ में आकर के स्नान करिए, दान करिए, अनुष्ठान करिए और दिव्य दिव्य साधु संतों का दर्शन करिए। जब हम गंगा स्नान करने जाते हैं तो जिस दिन से हम विचार करते हैं कि हम गंगा स्नान करने फला दिन जाएंगे, उसी दिन से पुण्य हमारे भाग्य में आकर के बैठ जाता है, हमारा सौभाग्य जागृत हो जाता है। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब आप गंगा स्नान करने जाते हैं, आप एक एक पग जैसे आगे बढ़ते हैं ना, आप जब एक पग आगे बढ़ते हैं तो आपके एक एक पग पे एक एक अश्वमेध यज्ञ का आपको पुण्य प्राप्त होता है। तो ठीक उसी प्रकार वो भक्त तो धन्य हैं जो पूरे माह आकर के इस प्रयाग संगम की पावन धरा पे कल्पवास करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं। तो ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है और इसका हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। और शास्त्र के अनुसार बात करें तो ये तो भाग्य सौभाग्य से ऊपर की जब कोई बात होती है तब हमें कल्पवास या अनुष्ठान करने का अवसर मिलता है प्रयागराज कुंभ में आकर के। मज्जन फल पेखी तत्काला, काग हूँ पिक बको मराला। यहाँ जाकर के जब डुबकी लगा लेने से मज्जन कर लेने मात्र से हमारा आपका जीवन संवर सकता है, सुंदर हो सकता है। प्रयागराज की बहुत बड़ी महिमा है। प्रयागराज एक घाट है, मैं तो जानता हूँ जिस घाट के मालिक हमारे स्वयं भरद्वाज ऋषि बैठे हुए हैं। कहते हैं मानस में लिखा कि भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिन्हि राम अति प्रिय अनुरागा। भरद्वाज ऋषि यहाँ बैठे हुए हैं और उनका ये घाट है, यहीं से शुरुआत होता है। और यहाँ अक्षय वट भगवान है, नागबासुकी भगवान है, बेड़ी माधव हैं, यहाँ 12 माधव हैं। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। संत महात्मा सरस्वती के रूप में आकर के यहाँ विराजमान है, भंडारा चला रहे हैं, सबको भोजन दे रहे हैं, आने वाले अतिथियों को सबका स्वागत कर रहे हैं, रुकने की व्यवस्था है। तो ये बहुत बड़ा प्रयाग की है महिमा है। यहाँ 16 मन जो है 16 मन सोना यहाँ डेली बरसता है तीर्थराज प्रयाग में। इसलिए प्रयाग की अपने आप में महिमा बहुत बड़ी है। माघ महात्म जो माघ महात्म्य की एक पुस्तक है, उसमें सारी बातें निहित हैं, लेकिन कल्पवास में आपको सूक्ष्म में मैं बताना चाहूंगा कि आदमी व्यक्ति आता है, कल्पवास है थोड़े चीजों में अपना गुजर बसर करना और भगवान के प्रति अनुराग रखना, माँ गंगा के प्रति अनुराग रखना। दोनों टाइम स्नान करना चाहिए, नहीं हो पाता तो एक टाइम कम से कम स्नान करें और सब लोग जो है एक टाइम भोजन प्रसाद करें, एक टाइम फलाहार करें और भगवान के प्रति अनुराग बनाए रहें। इससे बड़ा कल्पवास कुछ नहीं है। प्रथम यज्ञ ब्रह्मा जी ने जो किया वो प्रयागराज में किया। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है और शास्त्र ऐसा कहते हैं यहाँ नदियों का संगम होता है, वहाँ देवताओं का भी संगम होता है। और तीर्थों में अगर देवता इकट्ठे होते हैं तो वहाँ कुंभ लगता है और यहाँ महाकुंभ लगता है। वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा किया हुआ भी बहुत अधिक फल देने वाला होता है। अगर आप 5 मिनट की साधना कर रहे हैं तो समझ लो कि आपको 25 मिनट की साधना का लाभ मिल रहा है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। शास्त्रों में आया है कि अन्य क्षेत्रों में हमसे जो जाने अनजाने में गलतियां होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है, त्रुटियां इंसान से ही होती हैं।
तो अन्य क्षेत्रों में जो जाने अनजाने हमसे अपराध होते हैं, जो भूल चूक होती है, पुण्य क्षेत्र में जाकर के हम, ऐसे तीर्थों में जाकर के हम जब कथा श्रवण करते हैं, ध्यान करते हैं, अपनी चेतना को निर्मल करते हैं, तो परमात्मा की असीम कृपा होती है। और जब परमात्मा की असीम कृपा होती है तो व्यक्ति के सोचे हुए मनोरथ सिद्ध होते हैं। आप लोग देख रहे होंगे, जो लोग विदेशों में हैं, अपार संपत्ति है, प्रतिदिन का कितना टर्न ओवर है कोई अंदाजा नहीं है, वो कहाँ भाग रहे हैं? प्रयागराज की ओर, महाकुंभ की ओर। क्यों? क्योंकि उनको शांति चाहिए। और वास्तविकता में जो शांति है वो हमारे सनातन धर्म में है, हमारी सनातन पद्धति में है। और ऐसे पुण्य क्षेत्रों में जाकर के जब हम लोग कथा सुनते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, ऐसे ऐसे संत महाकुंभ में आते हैं जिनको कभी किसी ने देखा ही नहीं। कुंभ के समय उनकी समाधियां टूट जाती हैं और चल देते हैं वो महाकुंभ की ओर। और जो लोग यहाँ क्षेत्र में पहुँचते हैं, उनके दर्शन करते हैं, वो लोग भी धन्य हो जाते हैं। त्रिवेणीं माधवं सोमं भारद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। प्रयागराज की महिमा हमारे शास्त्र में बहुत ज्यादा है। को कहि सके प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। प्रयागराज की बहुत ज्यादा हमारे शास्त्रों में महिमा है। यहाँ तक कि लिखा है कि जो प्रयागराज में 3 दिन तक निवास कर लेता है उसे यमराज के यहाँ कभी जाना नहीं पड़ता। और प्रयागराज में गंगा और यमुना मैया प्रत्यक्ष है, लेकिन सरस्वती मैया लुप्त है। इसका नाम क्या है? त्रिवेणी। जैसे माताएं बेड़ी गुथती हैं ना, तो 2 दिखती है और 1 नहीं दिखती। ऐसे प्रयागराज की महिमा क्या है? माता सरस्वती मैया गुप्त रूप में रहती हैं और बड़े बड़े संतों का, महापुरुषों का जब सत्संग होता है तो तीसरी बेड़ी तैयार होती है। और प्रयागराज में तभी त्रिवेणी के स्नान का फल मिलता है जब हम लोग स्नान के साथ साथ में सत्संग भी करते हैं। सीता सीते यत्र तरंग चामरे नद्यो विभाति मुनिभान करनिके नीलात पत्रम बटे साक्षात सतीर्थराजो जयति प्रयाग। आपने सुना होगा जब राजा महाराजा बैठते हैं ना तो उनको छत्र चमक चलाया जाता है। प्रयागराज में गंगा और यमुना मैया मिलकर के छत्र चमक चलाती हैं और सभी अपने भक्तों को सुंदर, जैसे राजाओं को छत्र चमक के माध्यम से उनका स्वागत होता है, अपने भक्तों का माता स्वागत करती हैं। ये दिव्य कुंभ उन्हीं के गोद में होता है जहाँ आप बैठे हैं ना। यहाँ पर लगभग 20 फीट पानी होता है। और गंगा मैया की कितनी महिमा है, अपने भक्तों के लिए, अपने श्रद्धालुओं के लिए पूरा अपना आंचल समेट छोटा कर लेती हैं। और हम लोग मास पर्यंत इनके गोद में बैठ करके सत्संग करते हैं। और जिन महापुरुषों को आपने सोचा नहीं होगा वो सभी महापुरुष यहाँ दर्शन दे देते हैं। जो जंगल के महात्मा है, तपस्वी महात्मा है, 100 वर्ष 2 वर्ष के जो दिव्य महात्मा है, इस प्रयागराज की महिमा है। सामान्य रूप से सबका दर्शन हो जाता है। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी मज्जहि सागर सकल त्रिवेणी। यहाँ पर देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब अनेकानेक रूप में दर्शन करते हैं, देते हैं। और इस प्रयागराज की महिमा की बड़े महत्व है, जितना कहा जाए उतना ही कम है। 144 वर्षों में यह शुभ दिन आया है। और महाकुंभ इसको बोलते हैं। यहाँ जितने भी साधु संत एकत्रित हुए हैं, सब लोग ही त्रिवेणी में स्नान करना चाहते हैं। स्नान करने के बाद में दान, यज्ञ, ध्यान इनकी विशेष महत्व होती है। बड़े बड़े संत यहाँ देखने को मिलते हैं। सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा मेला होता है, जिसमें
आम जनता भी इसमें भाग लेती है और उसका लाभ प्राप्त करती है। सभी संतों के दर्शन हो जाते हैं। अठारह सौ 81 में लगा था ये महाकुंभ, जिसे अमृत कुंभ कहते हैं, और पुनः 2025 में लगा है। जब 11 करोड़ कुंभ पूरे होते हैं तो 12वां जो कुंभ लगता है उसे अमृत महाकुंभ कहते हैं, जो 144 वर्ष के बाद आया है। और इस महाकुंभ में श्रद्धालु जन स्नान करके दिव्यता के साथ भगवान का मंगलमय ध्यान करते हुए जब तब दान धर्म करते हुए अपने जीवन को सफल बनाते हैं, अपने कल्मशों का नाश करते हैं। ब्रह्मा जी का जो दिन होता है हमारा 1 वर्ष होता है, और हम यहाँ माघ के महीने में जब 1 माह तक निवास करते हैं तो हमें कल्पवास का फल मिल जाता है। कल्पवास का मतलब है एक समय तक ठहरना, एक समय तक एक जगह पर रुकना। और माघ के महीने में संगम क्षेत्र में निवास करने से हमें कल्पवास गंगा स्नान जब तब प्राप्त हो जाता है। गंगा हमारे वहाँ नदी नहीं है, गंगा को हम सभी माँ मानते हैं। हमारे सनातन धर्म में गंगा मैया, गीता और गौ माता का बड़ा सम्मान है। तो गंगा मैया में स्नान करने वाले सभी श्रद्धालुओं से हम यही निवेदन करेंगे कि गंगा माँ में स्नान करने से तन पवित्र करने के साथ हमारा मन भी पवित्र होना चाहिए। जब हम गंगा में डुबकी लगाएं तो एक संकल्प श्रेष्ठ लेकर के कि तन पवित्र के साथ साथ हमारा मन पवित्र हो, हमारे मन के विकार दूर हो, हमारे मन की बुराइयां दूर हो। और गंगा स्नान करते समय कभी भी गंगा जल में अपने कपड़े को ना धुलें, वहाँ पे अपवित्र भाव से न रहें। ज्यादा से ज्यादा गंगा जी को पवित्र करने का प्रयास करें। मैया तो स्वयं में पवित्र हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कपड़ा न धुलें, वहाँ किसी तरह से धूम्रपान इत्यादि का सेवन न करें, और गंगा में शुद्धता का संबंध बनाया जाए, तभी मंगल में हो। यहाँ पे जितने भी 33 कोटि देवी देवता होते हैं विराजमान माँ के पावन पर्व पे उपस्थित होते हैं। और यहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों का मिलन है, ये भी इनकी बड़ी महिमा है। और प्रयागराज की महिमा है, यहाँ पे ब्रह्मा ने अनंत यज्ञ किए हुए हैं, इसलिए इसका नाम प्रयागराज भी पड़ा हुआ है। और प्रयागराज में कुंभ के पर्व पे स्नान करने के जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाया करते हैं। स्नान भी अगर नहीं करते हैं, संत महात्माओं के चरणों की धूल भी अगर स्पर्श होती है शरीर से, तो जन्म जन्मांतर के पाप जो नष्ट हो जाया करते हैं। ये प्रयागराज की महिमा है। यहाँ पे कोई भी कार्य किया जाता है, जैसे कि एक माला भी जपना है, एक माला अगर जपना तो हजारों गुना यहाँ पुण्य प्राप्त हुआ करता है। जो विगत कई वर्षों तपस्या करते हैं, जो पुण्य प्राप्त नहीं हुआ करता है, वो कुंभ में बैठ करके वो तपस्या हम करते तो वो लाभ प्राप्त हुआ करता है। यहाँ इसकी अपनी आध्यात्मिक महिमा है, इसकी आर्थिक महिमा है, और इसकी एक सामाजिक महिमा भी, समरसता की दृष्टि से। जो जैसा पूछना चाहेगा, जो जैसा देखना चाहेगा वैसा मिल जाएगा। यहाँ पे भंडारे चल रहे हैं, यहाँ अन्न क्षेत्र चल रहे हैं। सबसे अंतिम व्यक्ति से लेके दलित महादलित जिसको राजनेता बना देते हैं जानबूझ के, और एक ब्राह्मण से लेके हम लोग खुद लाइन में लग के सब लोग एक इकट्ठे प्रसाद पा रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से आपको ध्यान करना है, आपको साधना करनी है, आपको थोड़ा मौन रहना है, आपको गंगा किनारे बैठना है, जल में स्नान करना है। इतने तरह के साधु संत आए हैं, क्या पता कौन कैसा सिद्ध मिल जाए, तपस्वी यति मिल जाए, उसका आशीर्वाद मिल जाए अपने को, तो उससे अपनी चेतना का विकास होता है। तीनों ही मार्ग खुले हुए हैं। इस चीज को देखते हैं सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से कि एक जल स्रोत है, ऊपर से अपनी तीनों ही पवित्र पूज्य नदियां हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमसे जुड़ी हुई है। शरीर में अब खाने से तो नहीं दिखती, लेकिन 3 नाड़ियां योगी लोग अनुभव करते हैं। हो सकता है आप और मैं भी कर ले थोड़ी सी साधना से। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नदियां उसका प्रतीक रूप है। बस बाहर आप बाहर डुबकी लगाएं और आंख बंद करके 5 मिनट भी बैठ गए ना, तो अंदर वाली चीज से मिल जाएंगे। इसका ये आध्यात्मिक महत्व है। को कहि सके प्रयाग प्रभाव, कलुष पुण्य पुण्य रघु। ये तीर्थ राज प्रयाग है।
ये समस्त भूमंडल का मध्य स्थल है। यहाँ पर ब्रह्मा जी आदि में सबसे पहले यहाँ पर यज्ञ किए। यज्ञ करने से इस धरा का नाम प्रयाग रखा गया और ये तीर्थों का राजा है। यहाँ आकर के उनका होता है और यहाँ पर अक्षय वट है जो हमेशा विद्यमान रहता है, जिसका विनाश भी नहीं होता। जब संपूर्ण पृथ्वी का विनाश हो जाता है, महाप्रलय हो जाती है, तब भी ये अक्षय वट का विनाश नहीं होता। ये भगवान नारायण का स्वरूप है। भगवान नारायण इस अक्षय वट के पत्ते पर जो है लेट करके अंगुष्ठ पान करते हैं। ये प्रलय के बाद भी इस स्थल का विनाश नहीं होता, इसीलिए इसको तीर्थराज प्रयाग कहा गया। यहाँ पर यज्ञ होती है। यहाँ पर हमेशा हर मास माह के महीने में समस्त भूमंडल के जितने भी संत महात्मा ऋषि हैं सब आकर के यहाँ पर तपस्या करते हैं, कल्पवास करते हैं। कल्पवास करने से जो है उनके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और उनके जो पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। अंत में भगवान के कमल और चरणों की उनको प्राप्ति होती है। सूर्य जो है मकर राशि पर आते हैं, तद कुंभ राशि पर आते हैं, तो प्रयाग में जो है कुंभ होता है। इस कुंभ में स्नान करने से प्राणी के समस्त पापों का क्षय हो जाता है और प्राणी की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। 4,32,000 का कलयुग है, इसका दुगुना द्वापर युग है, उसका दुगुना त्रेता युग है और उसका दुगुना जो है सतयुग है। 1000 वर्ष का जो है दिव्य वर्ष का एक कल्प होता है। तो जो प्राणी प्रयाग में आकर के यहाँ पर स्नान करता है, कल्पवास करता है, उसको जो है चारों युगों के पुण्य की प्राप्ति 1 महीने में ही हो जाती है। इसलिए इसको कल्पवास कहता है, कहा जाता है।